नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो हुई एक बहुत ही एक्साइटिंग जंगल सफारी के साथ, लेकिन उसका अंत एक ऐसे मोड़ पर हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है उम्मीद और हकीकत के बीच के उस टकराव की जो अक्सर तब होता है जब इंसान कुदरत के घर में दाखिल होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी का जो पूरा सार है ना, वो इन चंद शब्दों में छिपा है। बहुत गलत हुआ हमारे साथ। अब सोचिए, जब कोई जंगल के बीच उस रोमांच के बीच ऐसा कहे तो सवाल उठता ही है कि आखिर हुआ क्या था। ये एक यादगार सफारी एक निराशाजनक घटना में कैसे बदल गई। तो इस कहानी के हीरो हैं जाने माने व्लॉगर सौरव जोशी और उनके दोस्त। उनका प्लान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों के अंदर रात गुजारने का। मतलब एक ऐसा एडवेंचर जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं। इनकी मंजिल थी ढिकाला जोन, जो पार्क के मेन गेट से करीब 31 किलोमीटर अंदर है। और जाहिर है, सफारी का सबसे बड़ा मकसद था जंगल के राजा यानी टाइगर को देखना। रास्ते में फैन से भी मिलना हुआ तो माहौल पूरी तरह से जोश और उम्मीद से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में एंट्री की, ये साफ हो गया कि ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं होने वाली है। जंगल के अपने नियम होते हैं और पहला ही नियम व्लॉगर और उनके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। उन्हें बताया गया कि इस सफारी के दौरान मोबाइल फोन यूज करना बिल्कुल मना है। अब जरा सोचिए, एक व्लॉगर जिसका पूरा काम ही फोन और कैमरे पे चलता हो, उसके लिए ये सुनना किसी झटके से कम नहीं रहा होगा। और इस नियम को लागू करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले तो सबके फोन लेके एक बॉक्स में रखे गए और उस पर बाकायदा ताला लगा दिया गया। ये बॉक्स जीप में ही रहेगा, लेकिन गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले उसे कोई नहीं खोल सकता। मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से खत्म। इस पर व्लॉगर का रिएक्शन था, अब बिना फोन के रहना पड़ेगा। इन शब्दों में जो हैरानी और लाचारी है, उसे आप महसूस कर सकते हैं। आज के जमाने में किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए बिना फोन के एक पल बिताना कितना मुश्किल है। और हाँ, बस इतना ही नहीं, उन्हें बाकी नियम भी बताए गए कि गाड़ी से बाहर नहीं उतरना है, कोई भी कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकना है, और ये भी कि गेट के उस पार नेटवर्क तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। जंगल ने एकदम क्लियर कर दिया था कि यहाँ सिर्फ उसी के नियम चलेंगे। खैर, इन सब नियमों के बाद वे अपनी मंजिल यानी ढेकाला गेस्ट हाउस पहुंचे। और जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी। सामने एक नदी बह रही थी जिसमें हाथी नहा रहे थे और सेफ्टी के लिए चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी। ये सख्त नियमों और कुदरत की बेपनाह खूबसूरती का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। अब इंतजार था उस एक पल का जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था, टाइगर को देखने का। अब असली सफारी का मजा शुरू होने वाला था। हाथी और मगरमच्छ तो दिख गए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही था, क्या टाइगर दिखेगा? क्योंकि जंगल में इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और फिर इंतजार खत्म हुआ। व्लॉगर की आवाज में वो जो एक्साइटमेंट था, वो साफ सुनाई दिया। गाइस, फाइनली टाइगर दिख गया। उनकी तलाश कामयाब हो चुकी थी और यहीं से कहानी का सबसे यादगार और कंट्रोवर्शियल हिस्सा शुरू होने वाला था। वो मोमेंट धीरे धीरे सामने आया। पहले तो टाइगर रास्ते पर बड़े आराम से सोता हुआ दिखा। फिर अचानक उसने अंगड़ाई ली और वो जाग गया। और फिर वो खड़ा हुआ और सीधा उनकी जीप की तरफ देखने लगा। वो एक ऐसा लम्हा था जिसे देखकर सांसें थम जाएं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो जादुई पल अपने पीक पर था, इंसानी दखल ने सारी शांति भंग कर दी। टाइगर के साथ का वो खूबसूरत अनुभव अचानक एक विवाद में बदल गया। हुआ यह कि जैसे ही टाइगर उनकी जीप की तरफ बढ़ा, उनके पीछे खड़ी दूसरी टूरिस्ट गाड़ियों में बैठे लोगों ने शोर शराबा और हंगामा करना शुरू कर दिया। वो जो खामोशी थी, वो जो रोमांच था, सब एक पल में गायब हो गए। और उस एक पल में वहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिख रही थी। एक तरफ सौरभ की जीप थी, जहां सब लोग चुपचाप शांति से उस दुर्लभ पल को महसूस कर रहे थे, और दूसरी तरफ बाकी जीपों में बैठे लोग थे जो चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ो, हमें आगे जाने दो, और उस बेचारे जानवर को परेशान कर रहे थे जिसे देखने के लिए वो सब वहां आए थे। इस पूरी सिचुएशन पर व्लॉगर की जो फ्रस्ट्रेशन थी, वो इन शब्दों में निकली, हमारे सामने जंगली पना कर रहे हैं यार। और ये बात कितनी सच्ची थी। ये एक अजीब विडंबना थी कि जंगल में जानवरों के सामने इंसान जंगली जैसा बर्ताव कर रहे थे। व्लॉगर को लगा कि दूसरे लोगों के शोर और जल्दबाजी की वजह से उनका पूरा एक्सपीरियंस ही बर्बाद हो गया। उन्होंने इसे एक तरह की नाइंसाफी कहा, क्योंकि उनके सब्र रखने का फल मिलने के बजाय उन्हें दूसरों के हंगामे का सामना करना पड़ा। आखिर में ये सफारी सिर्फ एक ट्रिप नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई।
ये हमें दिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारा एक्सपीरियंस शानदार ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद निराशाजनक गहराइयों में भी गिर सकता है। तो अगर इस पूरे एक्सपीरियंस को देखें तो ये भावनाओं का एक रोलर कोस्टर राइड था। टाइगर को देखने का जो रोमांच था और जंगल की जो शांति थी, वो जहां टॉप पर थी, वहीं इंसानी बर्ताव से मिली निराशा भी कुछ कम नहीं थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? शायद एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कि जानवरों की शांत और राची दुनिया और इंसानों की बेचैन और बेसब्र फितरत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। शायद यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जंगल में असली जानवर कौन है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।